हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आभार आप सभी का। थैंक यू सो मच। एग्जाम बहुत पास में है और बहुत सारे बच्चे, लास्ट वो टाइम आ गया है जब आपको अपनी तैयारी का इम्तिहान होने वाला है। आपने कितनी तैयारी की है, कितने दम से तैयारी है, कितने प्रिपरेशन तैयारी की है, और आपके लिए एग्जाम से पहले एक बहुत ही बेहतरीन और खुशखबरी देने वाला वीडियो, आपके लिए बहुत ही मोटिवेटिंग वीडियो। क्यों आपको एयरफोर्स में जाना है और किस लिए, और इस बार सिलेक्शन लेना कितना आसान होगा, मैं आपको बिल्कुल एक एक टू द पॉइंट बातें करने वाला हूं, विद प्रूफ के साथ बातें करने वाला हूं। लेकिन प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला उस एस्पायरेंट के लिए जो कि एयरफोर्स में जाने का, एयरफोर्स की वर्दी पाने का सपना देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात, एयरफोर्स ने इस बार मौज कर दी है प्यारे बच्चे। 10,000 प्लस वैकेंसी इस इंटेक के लिए पहुंचेंगे, याद रखना इस बात का। इसीलिए मैं उन सभी बच्चों से कह रहा हूं, इस बार सिलेक्शन बहुत आसान है, अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है। और प्लीज कोई भी एग्जाम से पहले देखना होगा वीडियो, क्योंकि किसी को भी एग्जाम देने न जाने से रुकना नहीं होगा, सभी को एग्जाम देने जाना है। यह बहुत बड़ी बेवकूफी होगी यार आप एग्जाम देने नहीं गए तो। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, कहां है वो, सबसे पहले हम लोग चलते हैं, चलिए ध्यान से देखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट। एयरफोर्स 01 2025 सबसे पहले यह बोला गया है, एयरफोर्स 01 2025 के लिए क्या क्या बदलाव आगे होंगे और क्या क्या इस बार होने वाला है, वो ध्यान से एक बार सुन लीजिए। बिल्कुल एक्यूरेट में टू द पॉइंट बातें कर रहा हूं। बदलाव क्या होने वाले हैं प्यारे बच्चे, जो आगे जल्दी होंगे, इस बात को समझ लो आप ध्यान से। वो बदलाव ये हैं, सबसे पहले तो 02 2024 जो इंटेक जिसका कि भर्ती नहीं आई, और 01 2024 की भर्ती, इन दोनों को मिलाकर के याद रखना आपकी वैकेंसी निर्धारित होंगी इस बार। मतलब वैकेंसी लगभग 10,000 से 10,000 प्लस 10,000 प्लस वैकेंसी ऊपर पहुंचेंगी। और साल में एक बहुत बड़ी अपडेट बता रहा हूं, भर्ती केवल साल में अब एक बार आया करेगी, केवल एक बार भर्ती होगी साल में। एयरफोर्स भी बहुत जल्दी नेवी की तरह पूरा शेड्यूल चेंज करने वाला है, वैकेंसी बहुत ज्यादा होंगी, लेकिन साल में केवल एक बार भर्ती होगी। क्यों होगी इसका भी रीजन बताऊंगा। एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपके लिए एयरफोर्स सभी राज्यों के लिए रैली की भर्ती लेकर आने वाला है, यह भी बहुत जल्दी होगा, समझ लीजिएगा। आपको मैं बता देता हूं सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, एक चीज और मैं यहां बता देता हूं जो आपको क्लियर करनी होगी। एक मिनट, चलिए एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, गुड न्यूज क्या है। गुड न्यूज प्यारे बच्चे, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट गुड न्यूज ये है, याद रखिएगा 10,000 प्लस वैकेंसी होंगे इस बार, लेकिन भर्ती में कमी आएगी। मतलब केवल साल में एक बार भर्ती होगी, वैकेंसी इंक्रीज होंगी। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। 10,000 प्लस वैकेंसी, बहुत लोगों को यह लगा था कि 02 2024 का इंटेक कैंसिल हो गया, केवल डायरेक्टली 01 2025 का इंटेक उन्होंने दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। इस बार 01 2025 में क्योंकि शेड्यूल लेट था, भर्ती लेट थी, इसलिए उन्होंने डायरेक्टली 01 2025 का नोटिफिकेशन निकाला। और ये उन एस्पायरेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, जिन्होंने थोड़ी भी तैयारी करी है, इस बार उनका सिलेक्शन 100% पक्का हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ बहुत कम होने वाला है, नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज होने की वजह से। दोनों इंटेक की वैकेंसीज को मिलाया जाएगा और अप्रोक्सीमेटली वैकेंसी 11,000 के आसपास पहुंचेंगी, इस बात को समझ लीजिएगा। तो यह बहुत बड़ी न्यूज है उन एस्पायरेंट्स के लिए जिन्होंने थोड़ी भी तैयारी करी है, लेकिन जिनका मन एग्जाम देने का नहीं है। प्लीज सभी बच्चे एग्जाम देने जरूर जाना, यह गलती मत कर देना। अब तीसरा वही लाइन जो मैंने आपको रिपीट करी है, तैयारी कम होने पर बच्चों को निराशा होगी और वो एग्जाम देने नहीं जाएंगे। लेकिन इस बार सिलेक्शन बहुत आसान है एयरफोर्स में, इस बात को अच्छे से आप समझ लीजिएगा। इस बार अगर आप नहीं गए तो याद रखना आगे आने वाले एग्जाम्स में, एयरफोर्स के एग्जाम्स में, एयरफोर्स की वर्दी पाना आपके लिए केवल एक सपने जैसा रह जाएगा, रियलिटी से आप बहुत दूर जा चुके होंगे। इसलिए मैं सभी एस्पायरेंट से एक बार हाजिरी लगाइए, किस किस का एडमिट कार्ड आ चुका है, किस किस का एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड नहीं हुआ है, और कौन कौन एग्जाम देने जा रहा है, एक बार हाजिरी लगा दीजिए, जय हिंद लिख दीजिए यार, वीडियो पसंद आए तो। इस बार तैयारी कम भी है तो भी एग्जाम देने जाना है, याद रखना ये आपके लिए बहुत ही फॉर्चुनेटली होगा। सबसे बड़ी बात, एक और बड़ी खुशखबरी आपको दे देता हूं आगे उन एस्पायरेंट्स के लिए
जो बहुत दिनों से परमानेंट भर्ती का वेट कर रहे थे, रैली भर्ती सभी राज्यों के लिए बहुत जल्दी 2025 के शुरुआत में, मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, 2025 से लगभग साल में केवल अग्निवीर की एक भर्ती होगी और सभी राज्यों के लिए रैली की भर्ती होने जा रही है। बहुत जल्दी ये आपको देखने को मिलेगा एयरफोर्स में, याद रखना। ये सबसे पहले यूट्यूब पर मैं बता रहा हूं, रैली की भर्ती अब किसी एक दो राज्यों के लिए नहीं आया करेंगी, सभी राज्यों के लिए रैली की भर्ती शुरू होंगी। और अग्निवीर का जो इंटेक है वो भी साल में केवल एक बार होगा और शेड्यूल बाय शेड्यूल होगा। ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा मौका होगा जो अग्निवीर की वजह से एयरफोर्स की तैयारी करना छोड़ दिए थे और जिन्होंने किसी अदर एग्जाम में जाना बना लिया था, लेकिन अब सभी को मौका मिलेगा, सभी राज्य के बच्चों को मौका मिला करेगा परमानेंट भर्ती में जाने का। यह केंद्र सरकार का प्रस्ताव है, ऐसा नहीं कि एयरफोर्स का नहीं है। केंद्र सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस बात से एग्री करके और इस बात को लॉन्च करने जा रही है कि भाई सभी राज्यों के बच्चों को एक ऐसी भी भर्ती कराई जाए जिससे वो परमानेंट में जाने का भी सपना दे सकें और अग्निवीर में जो बच्चे वहां नहीं जा सकते वो अग्निवीर में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत जल्दी होने वाला है, इसलिए आपने तैयारी को छोड़ दिया है तो प्लीज उस तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा और अपने पैशन को बिल्कुल भी छोड़िए मत। अब सबसे 3 इंपॉर्टेंट बात, अग्निवीर के बाद बच्चे बहुत दुखी थे कि एग्जाम देने क्यों नहीं जाते थे, क्योंकि अग्निवीर के बाद सर 4 साल बाद क्या करेंगे। कौशलवीर की तरह तीनों सेनाओं में फिर से बहुत तगड़े लेवल के कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल समझाया गया था बीच में कौशलवीर को, कौशलवीर हम लाएंगे अग्निवीर के बाद में। याद रखना तीनों सेनाओं में बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनी है, ट्रेनिंग देने वाली कंपनी, उनके साथ में बहुत अच्छे से कोर्सेज लाए जा रहे हैं और उन कोर्सेज की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। उन कोर्सेज की वैल्यू अग्निवीर के बाद आपको एयरफोर्स वाले अपने यहाँ, नेवी वाले अपने यहाँ, आर्मी वाले अपने यहाँ आपको अलग अलग तरीके से कोर्स लॉन्च करेंगे। उन कोर्सों में अगर आप पास करते हो, उनको पूरा कर लेते हो तो आपको उसी फोर्स में सेम परमानेंट कर दिया जाएगा। आई मीन आपको लंबे समय तक उसी फोर्स में अलग पद पर रखा जाएगा। जैसे कौशलवीर की एक घोषणा हुई, इसी तरह से बहुत सारे नए मतलब पद लाए जा रहे हैं जो अग्निवीर होंगे उनको उन्हीं सेनाओं में। जैसे मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया तो आगे मुझे एयरफोर्स में ही और आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा, मुझे 4 साल बाद नहीं निकलना पड़ेगा। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए, ये बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको बता देता हूं। इसीलिए आपको एग्जाम को नहीं छोड़ना होगा। और सबसे बड़ी बात, इससे बेटर अपॉर्चुनिटी गर्ल्स के लिए नहीं होगी। गर्ल्स के लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि बहुत जल्दी आपको एक बड़ी संख्या में भर्ती देखने का मौका मिलेगा। बहुत ही जल्दी आपको एयरफोर्स में गर्ल्स की जो वैकेंसी में बहुत इजाफा होने वाला है, बहुत वृद्धि होने वाली है इन फ्यूचर में। याद रखना इन फ्यूचर में बहुत जल्दी वृद्धि होने वाली है। और इसीलिए याद रखना जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग प्रोसेस को भी क्या किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है। पूरा ट्रेनिंग प्रोसेस भी चेंज होगा, याद रखना रीशेड्यूल्ड होगा। तो गर्ल्स की बहुत बल्ले बल्ले होने वाली है। तो वो सभी लड़कियां जो इन्होंने एयरफोर्स में जाने का सपना देखा है, प्लीज वो अपनी पढ़ाई को और इस एग्जाम को बहुत सीरियसली लेना। इंटेक 01 2025 के एग्जाम को बहुत सीरियसली लेना होगा। याद रखना आगे चलकर वैकेंसी बहुत पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात सर, अग्निवीर को ज्वाइन करना है, क्यों ज्वाइन करना है अग्निवीर को? इसलिए ज्वाइन करना है 100%। बहुत बड़े लेवल पर जल्दी बदलाव होने वाले, बहुत बड़े लेवल पर बहुत जल्दी आपको बदलाव देखने को मिलेंगे, बहुत बड़े लेवल पर आपको जल्दी बदलाव देखने को मिलेंगे। इस बात को समझ लीजिएगा, बहुत बड़े लेवल पर आपको क्या मिलेंगे, जल्दी ही बदलाव देखने को मिलेंगे। और ये परमानेंट 2025 तक आते आते इतने बदलाव हो चुके होंगे कि फिर आपको रिग्रेट होगा, फिर आपको लगेगा कि सर ये क्या कर लिया। फैसिलिटीज बढ़ाई जाएंगी बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी आपकी फैसिलिटीज बढ़ाई जाने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है सर, सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप इस बार का रिटन एग्जाम निकाल के आ रहे हैं और फेज सेकंड से घबरा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं होली के तुरंत बाद आपको ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों तरीके से मेरी क्लास चलेंगी। बहुत दमदार क्लास होने वाली हैं। रहना, खाना, फिजिकल, मेडिकल, कंप्लीट स्टडी। 18-18, 20-20 बच्चों को कैसे डिबेट करानी होगी, किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हाउ टू टेल अबाउट द टॉपिक, बहुत बेहतरीन कराने वाला हूं। जैसे ही आपका एग्जाम अच्छा हो, आप तुरंत दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गो जीडी की सारी डिटेल दी गई, आपको नंबर दिए गए, उन पर आप कॉल कर सकते हैं और टोटली डिटेल पूछ सकते हैं। फेज सेकंड की गारंटी ये मेरी है, फेज सेकंड की गारंटी के लिए सुधीर सर आपके साथ खड़े हैं पूरी दमदार तरीके के साथ में। ऑफलाइन कोचिंग आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से 10 मिनट की दूरी पर मेरी कोचिंग होगी और आप तुरंत आ सकते हैं। और फेज सेकंड की गारंटी मेरी होगी प्यारे बच्चे। 41 लड़कियां इस बार आई थी 01 2024 में, 2 लड़कियां केवल बाहर हुई हैं, 39 लड़कियां फेज सेकंड क्लियर की हैं।
और उसके बाद 3 लड़कियों को मेडिकल आउट कर दिया गया। फाइनली ग्रीन कार्ड पाने वाली लड़कियां लगभग 36 प्लस लड़कियां हैं। ग्रीन कार्ड पाने वाली लड़कियां 36 गर्ल्स हैं, याद रखिएगा। और इसी तरह मैं बॉयज की बात करूंगा, टोटल 149 बच्चे, 137 बच्चों का फेज सेकंड क्लियर हुआ। तो फेज सेकंड की गारंटी, पीएफटी की गारंटी, फिजिकल की, मेडिकल की गारंटी वो मेरी है। केवल आप रिटर्न निकालिएगा और उसके तुरंत बाद सुधीर डिफेंस एकेडमी पहुंचेगा। थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक हो तो प्लीज लाइक, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लव यू ऑल।